पेज नंबर 24 पढ़ रहे हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। देखिए, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। 5वां विश्व कॉफ़ी दिवस, 5वां विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी से ज़्यादा बेंगलुरु में होता है तो बेंगलुरु याद रहेगा ऐसे ही। और थीम याद रखने के लिए सस्टेन करेगा सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। 18वां G20 भी जो आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कन्फ्यूजन होगा, पहले ऐप होगा ई होगा, ध्यान रखिए, पहले ई आता है, पहले अर्थ फिर फैमिली फ्यूचर। अर्थ में फैमिली फिर उसके साथ फ्यूचर। आगे देखिए, भारतीय शेरपा याद रखेंगे अमिताभ कांत। पहला G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ था। G20 में शामिल नया अस्थायी अध्यक्ष अफ्रीकन यूनियन नया शामिल हुआ है। 70वां सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट 19वां सम्मेलन होगा ब्राज़ील 2024 में होगा। तो हम लोग पढ़े G20, इस बार हमारे यहाँ 18वां संस्करण हुआ, नई दिल्ली में हुआ। थीम याद रखेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान। नया सदस्य शामिल किया गया अफ्रीकन यूनियन को। इससे पहले 17वां बाली में हुआ था, इससे बाद 19वां ब्राज़ील में होगा। आगे देखिए, आसियान, आसियान का 43वां संस्करण था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। थीम याद रखेंगे एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, आसियान मैटर एपिसेंट्रम। आसियान शिखर सम्मेलन है तो इससे याद रखिएगा आसियान मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 43वां आसियान इंडोनेशिया जकार्ता। 15वां ब्रिक्स जो अभी हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन का अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। इस बार जो हम लोग का चंद्रयान मिशन जा रहा था तो नरेंद्र मोदी यहीं पे थे, ध्यान रखिएगा, वहाँ से ऑनलाइन वो अपना जुड़े हुए थे। थीम याद रखिएगा ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल, याद रखिए, बस कुछ कुछ जोड़ के याद रखिए, उतना तो याद रखिएगा, भूलिए जाइएगा। शामिल 6 नए देश, ध्यान रखने वाला बात है ब्रिक्स में, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। क्या क्या नए 6 देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, कौन कौन है? मिस्र है, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां जो इससे पहले हुआ था याद रखेंगे बीजिंग चाइना में हुआ। लेकिन 16वां जो इसके बाद होगा, देखिए ऐसे नंबर के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो नाम जैसे BRICS ऐसे होता है तो एस के बाद बी होता है तो ब्राज़ील होना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होकर ध्यान रखिएगा इस बार रूस में होगा। और क्योंकि वहाँ पे इस बार का G20 होगा, इस वजह से वो बोला हम ब्रिक्स नहीं करवा पाएंगे, इसलिए ब्रिक्स इस बार कहाँ होगा? कजान रूस 2024 में होगा। संस्करण होगा 16वां। तो हम लोग क्या क्या पढ़े ब्रिक्स में? अभी 15वां संस्करण हमारे यहाँ नहीं जब बल्कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने करा था। हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप ऑफ म्यूचुअली एक्सेलरेटेड। 6 देश शामिल हुए हैं, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। इससे पहले जो ब्रिक्स हुआ था बीजिंग में, नेक्स्ट जो 16वां ब्रिक्स होगा कजान रूस 2024 में। आगे देखिए, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे तो कहाँ होगा? विनियस में होगा। कहाँ पे? विनियस, लिथुआनिया। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 33वां। देखिए 32वां जो हो गया था मैड्रिड स्पेन में 2022 में हो चुका था, तो इस बार 33वां होगा। कहाँ होगा? विनियस, लिथुआनिया। देखिए लिथुआनिया का कैपिटल ही है विनियस, तो लिथुआनिया में होगा। और जगह की बात करेंगे तो विनियस में होगा। नेक्स्ट जो नाटो होगा 34वां वाशिंगटन DC में होगा। तो नाटो से ध्यान रखेंगे कि नाटो बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि नाटो की वजह से ही अभी युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का, वही बोल रहा था स्वामी, उसी वजह से बहुत चर्चा में रहा था। तो नाटो की स्थापना 1949 में सबको हम लोग जान रहे हैं। और जो 33वां नाटो हुआ विनियस, लिथुआनिया, विनियस में हुआ है। और इससे पहले जो नाटो हुआ था मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और नेक्स्ट जो नाटो होगा वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में होगा।
अगला सुनिए 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ और G20 दोनों हमारे यहाँ हुआ था, ध्यान रखने वाला बात है। तो आयोजन याद रखेंगे, भारत में हुआ था। थीम टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। एससीओ हमारे वहाँ था, थीम क्या था? टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ ने। तो इससे पहले हुआ था एससीओ, वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, और 23वां जो हुआ था हमारे यहाँ हुआ था। आगे देखिए 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 2023 में सम्मेलन हुआ है, जेनेवा में हुआ था। थीम है WHO एट 75। देखिए संस्करण था 76 नंबर का, और थीम में WHO एट 75 ध्यान रखने हैं, सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग हेल्थ फॉर ऑल। तो 22वां सम्मेलन जो हुआ था समरकंद, वही लिख दिया है क्या? गलती दे दिया लगता है, देख लीजिएगा, इसको गलती से छका है। हाँ, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में होता। अध्यक्षता वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया था। विषय था शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो हिंद महासागर का छठा संस्करण बोल देंगे ढाका बांग्लादेश में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा बोल देंगे जेनेवा में। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन बोल देंगे भारत में। 33वां नाटो बोल देंगे लिथुआनिया का विनियस में। 15वां ब्रिक्स बोल देंगे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 43वां आसियान बोल देंगे जकार्ता इंडोनेशिया में। 18वां G20 भारत में। और 5वां कॉफ़ी सम्मेलन बोल देंगे तो कर्नाटका बेंगलुरु में। आगे देखिए 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ, और जो 50वां होगा इटली 2024 में होगा। इससे पहले जो हुआ था जर्मनी में 48वां हुआ था। तो G7 की बात करेंगे 49वां संस्करण था, हुआ हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट जो 50वां G20 होगा इटली इटली 2024 में होगा। आगे देखिए पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम था रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस प्लस, आगे जो भी होगा रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस ध्यान रखेंगे। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ध्यान रखने वाला बात है, शायद ये पहला सम्मेलन है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। थीम था आवर वाटरशेड मूवमेंट। आवर वाटरशेड मूवमेंट ध्यान रखिएगा, वाटर से वाटरशेड याद रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में, वाटरशेड मूवमेंट। और एक हम लोग पढ़े थे 34वां नाटो भी हुआ अमेरिका के वॉशिंगटन में होगा, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन बोलेंगे तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। और थीम याद रखेंगे आवर वाटरशेड मूवमेंट। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नार्डी फिजी में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा करी गई। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ध्यान रखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे नार्डी फिजी में हुआ। हमारा प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने करा था। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। पहला G20 ECSWG की बैठक बेंगलुरु में हुआ। विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। तो पहला G20 ECSWG बैठक बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। 76वीं स्वास्थ्य सभा बोलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड, लेकिन विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, देखिए विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक अभी हुआ है कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय की बात करेंगे तो कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। पहला ITU2 का फुल फॉर्म की बात करेंगे इंडिया, इजराइल, USA और UAE है। ITU2 सम्मेलन में 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। कहाँ हुआ नहीं दिया, लगता है वर्चुअल, हमको वर्चुअल ही हुआ था। देखिए जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक जो हुआ था उसको COP27 बोलेंगे, शर्म अल शेख मिस्र में। वहीं COP28 की बात करेंगे दुबई UAE में हुआ 2023 में। तो फिर से सुन लीजिए, COP27 बोल देंगे शर्म अल शेख मिस्र, वहीं COP28 बोल देंगे तो दुबई सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। पहला G20 ECSWG बैठक बेंगलुरु में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नार्डी फिजी में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन
नई दिल्ली में 49वां G7, हिरोशिमा में 50वां, इटली में 6ठा हिंद महासागर बगल में ढाका, तो ढाका हो जाएगा। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में। 33वां नाटो बोल देंगे विनियस लिथुआनिया। 34वां बोल देंगे वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ब्रिक्स जो हुआ था 15वां भी दक्षिण अफ्रीका में। जो 16वां ब्रिक्स होगा कजान रूस में होगा। 43वां आसियान जकार्ता में। 18वां G20 हमारे यहाँ नई दिल्ली में हुआ। थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो नेक्स्ट होगा 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। और 5वां कॉफ़ी सम्मेलन हमारे यहाँ बेंगलुरु में हुआ। चलिए 1-2 सवाल पूछ लेते हैं, रिपीट हो जाएगा, याद रहेगा। आनंद बताइए कि ब्रिक्स का कैवा संस्करण अभी साउथ अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट ब्रिक्स कहाँ होगा? रूस में। इससे पहले 14वां ब्रिक्स कहाँ हुआ था? चाइना में। ठीक है। राष्ट्रमित्र जी आप बताइए कि G7 का कैवा संस्करण हुआ अभी? इस बार हुआ था 48वां हुआ था। 49वां कहाँ हुआ था? जापान। नेक्स्ट कहाँ होगा G7? इटली में 24 में होगा। आशीष भी आप बताइए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। हाँ फिजी का नारडी में। ठीक है। और बताइए हमारी तरफ से कौन गए थे? एस जयशंकर गए थे। चित्ररंजन बताओ कि I2UT में कौन कौन शामिल है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएसए। आप बताइए आनंद कि G20 का कैवा संस्करण हमारे यहाँ हुआ? G20 का 8वां